किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला। तो ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बायो-सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने एक फार्मूला बनाए जिसके आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेते हैं। किंतु सबसे पहले ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने ही बताए थे कि जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो-सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने फार्मूला बनाए, इसीलिए बायो-सेवर्ट का नियम भी इसे पढ़ते हैं। तो जैसे एक धारावाही चालक है और यहाँ पर से एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं, कोई एक बिंदु P है और इस P बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब मान लीजिए जैसे यहाँ से इसकी जो लंबाई है, ये टोटल यहाँ से इसकी अल्पांश लंबाई कहते हैं, ये डेल्टा L है। डेल्टा L लंबाई का जो है एक अल्पांश यानी तार है ये, और यहाँ से जो ये कोण बना रहा है वो थीटा है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो बायो-सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताए कि जो चुंबकीय क्षेत्र है B, वो जो है मुख्य रूप से निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या था? चुंबकीय क्षेत्र को हम B से लिखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र जो है बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। पहला पॉइंट हो गया। तो किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र का मान बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। कैसे? धारा का मान अगर आप बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। दूसरा पॉइंट था चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। तो लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का भी मान बढ़ेगा, और लंबाई अगर छोटी है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बहुत कम होता है। तीसरा पॉइंट था चालक और उस बिंदु से खींची गई रेखा के बीच बनने वाले कोण के साइन के समानुपाती होता है। तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र B है वो समानुपाती होता है साइन थीटा के। ये जो बीच का एंगल इसमें बन रहा है थीटा, तो जिस बिंदु पे आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है उस बिंदु से इस चालक तक आप एक रेखा खींचेंगे, तो चालक और इस रेखा के बीच बनने वाले कोण के साइन के समानुपाती होता है। ये तीसरा नियम था। तो इस तरह से आप लिखेंगे भी चुंबकीय क्षेत्र का मान। पहला पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है चुंबकीय क्षेत्र B का मान अल्पांश लंबाई डेल्टा L के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा और चालक के बीच के बने कोण के साइन के समानुपाती होता है। चौथा पॉइंट लिखना है चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये उल्टा होता है, जितनी ज़्यादा आप दूरी बढ़ाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने लगेगा। ओके, अब ये चारों नियम को अगर हम एक साथ मिला देते हैं तो यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा I डेल्टा L साइन थीटा और बटे हो जाएगा R²। ठीक है। अब यहाँ पर B इक्वल टू लिखेंगे, फिर बराबर एक कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई I इंटू डेल्टा L साइन थीटा और बटे
r²। ये हो गया फार्मूला। म्यू नॉट जो है यहाँ पर निर्वात की चुंबकशीलता है और 4 पाई कांस्टेंट है। अब यहाँ म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान जो है 10⁻⁷ होता है। 10⁻⁷ न्यूटन बटे एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ओके, तो म्यू नॉट को हम क्या लिखते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता पढ़ते हैं इसको। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर म्यू नॉट इजकल टू निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। तो म्यू नॉट का मान अगर हम निकालें यहाँ से म्यू नॉट बराबर, तो इसको लिख सकते हैं 4 पाई गुणे 10⁻⁷ लिख सकते हैं। ठीक है, म्यू नॉट का मान हो जाएगा 4 पाई 10⁻⁷ और न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ये बायो-सेवर्ट का नियम था, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार जो है हम किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 10⁻⁻ आपको 7 रखनी है। ये प्रयोग के आधार पर ज्ञात किया गया है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है। ये कांस्टेंट याद करना है कि μ0/4 पाई का मान जो होता है वो 10⁻⁷ होता है। म्यू नॉट पढ़ेंगे इसको। ओके, अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसे ज्ञात करने के लिए जो है इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है। तो पेंच का नियम जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। तो पेंच का नियम क्या है, जैसे मान लेते हैं ये आपका जो दाहिना हाथ है, तो दाहिना हाथ जो होता है अंगूठा जैसे ये है, तो अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में होगा। तो ये चारों उंगलियां जो होती हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। तो जैसे ये तार है इसमें, तो इस तार में अगर हम ये नोक जो है ये धारा की दिशा को मान लें, तो अंगूठे को इस तरह से ऐसे रखेंगे तो हमारी जो चारों उंगलियां हैं ये चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। अब देखिए इसमें जैसे ये तार है, अब इस तार में हमने ऐसे पकड़ा इसको, अब चारों उंगलियों का जो मुख है ये ऊपर की तरफ है। तो यहाँ इस तरफ जो है अगर हम एक पॉइंट मान लें P', तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कागज़ के तल के लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र को B, यहाँ भी B होगा, लेकिन इसकी दिशा कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ पे हम डॉट से दिखाएंगे इसको, ध्यान रखिएगा यहाँ। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम डॉट से लिखेंगे यहाँ पर, जब ये ऊपर की तरफ होगा तब। तो बहुत जगह पे ऐसे न्यूमेरिकल में ऐसे बना होता है, यहाँ डॉटेड ऐसे बना होता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र लिखा होता है इसको। तो आप इसे ये समझेंगे यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की तरफ है, जैसे ये पेन की नोक है ऊपर की तरफ है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब यहाँ ऐसे पकड़े हैं इसको, अब चारों उंगलियाँ बढ़ाइए ऐसे ऊपर। तो जब ऐसे हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर उंगलियों का जो मुख है वो अंदर की तरफ हो जाएगा। तो जब अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होता है तो उसे क्रॉस से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो कागज़ के तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा। तो हमको न्यूमेरिकल में ये पॉइंट मिलता है, कहीं कहीं ऐसे दिया होता है, ऐसे क्रॉस बना दिया जाता है, और वहाँ पे हमसे न्यूमेरिकल लगाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बी का तात्पर्य ये है कि ये भी बी है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ भी बी है, लेकिन इनका डायरेक्शन जो है ये चुंबकीय क्षेत्र जो है ये कागज़ के तल के लंबवत अंदर की तरफ प्रदर्शित कर रहा है। तो ये पेंच का नियम भी है। तो पेंच के नियम से हम
चुम्बकीय क्षेत्र का मान चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा का मान आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इनका पेच का नियम लगाते हैं। ओके।